और तुम दोनों का रिश्ता अल्लाह के हुक्म से कायम है। सो तुम्हारा हक है जुनैद पर। मुझे नहीं हक चाहिए जुनैद पर। हमारी इलादगी हो चुकी है और ये जो बचा कुछ रिश्ता बाकी है वो भी नाम का ही है। जिस दिन सफीना बाजी और हुस्न आरा चाहेंगे कि मुझे तलाक भेज दे वो भेज देगा। और आप मेरी फिक्र ना करें, इस सदमे के लिए भी मैं तैयार हूँ। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। अल्लाह की रजा में राजी रहने का भी कहा गया मामू। अच्छा ये रखो अपने पास। क्या है? और ये सब भी। गुस्सा मत करना बेटा, ये अनवर के हाथ तुम्हारे लिए जुनैद ने भेजा है। वो तुम्हारा खर्चा खुद उठाना चाहता है और शरई तौर पर ये उसका फर्ज भी बनता है। आपको ये नहीं लेना चाहिए था मामू। प्लीज ये आप अनवर भाई को वापस कर दें। मुझे जुनैद से अब कुछ नहीं चाहिए। मैं मना नहीं कर सकता था बेटा, ये तुम मियाँ बीवी का मामला है। जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं किसी बात पर इसरार नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तुम्हारा हक है बेटा। जुनैद ये आपकी चाय। नाश्ता जब चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अरे हुस्नारा, कैसी तबीयत है तुम्हारी भाई? मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे क्या हुआ है? तुम कल इतनी सारी शॉपिंग कर कर आई, फिर सीधा अपने कमरे में ही चली गई। मुझे तुमने अपनी शॉपिंग भी नहीं दिखाई, फिर रात को खाने पे भी हमारे पास नहीं आई। और मैंने हालांकि 2-3 दफा तुम्हें आवाजें दी, तुमने सुना ही नहीं। सर में दर्द हो गया था अचानक, तो गोली खा के मैं सो गई थी। अच्छा, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ मैं। अच्छा भाई दिखाओ ना, क्या कुछ खरीद कर लाई हो तुम? भाई वैसे तो देखो, मुझे और निदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम हमारे लिए तो कुछ ना कुछ लाई होगी। लाकर दिखाओ, क्या लाई हो? नहीं, मैं कुछ नहीं लाई आप लोगों के लिए। आपके पास ऑलरेडी इतने कपड़े पड़े हैं अलमारी में, पहले वो तो पहन लें। चलिए, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा जुनैद। जुनैद, मैं जानती हूँ हुस्नारा इस घर में नई नई आई है, उसे इस घर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा, मगर ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे समझाओ कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है और मेरा कहा तुम्हारे लिए हुक्म की जगह रखता है। ये बात अब तुम ही उसे बताओगे। समझाओ उसे कि इस तरह मुझसे बदतमीजी ना किया करे, ऐसे टका सा जवाब ना दे दिया करे। नरमी से ये बात उसे समझा देना। अच्छा, रहने दे सफीना बाजी, क्यों जरा जरा सी बातों को फील करती हैं आप? ऐसा भी क्या कह दिया उसने? और वैसे भी आप दोनों की तो बहुत दोस्ती है, आखिर आप ही तो लाई हैं उसे इस घर। फारिस साहब, आप ही का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त है आपके पास? जी मीना, बोले, सब खैरियत है?
जी अल्लाह का शुक्र है, अब सब खैरियत है। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। जी कहें, बल्कि काम करते हैं ना, अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं, आइए। नहीं यही ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे। शर्मिंदा मत करें प्लीज, कहें क्या बात है? वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑफिस में जॉब की थी, तो मैं सोची थी कि आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ अगर जॉब मिल सकती है। कब से ज्वाइन करना चाहते हैं? आपसे? तो ठीक है, अभी मेरे साथ ऑफिस चल। अभी मुझे काम है, आपको देर हो जाएगी, तो मैं अभी काफी वक्त है। इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगा। यू टेक योर टाइम, आप रेडी हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफी अच्छे कपड़े लिए तुमने मीना के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इन चीजों में भी दिलचस्पी है। मैं तो पूछती रही, लेकिन मुझे नहीं बताया तुमने कि मैं कैसे कपड़े लूं। तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने भी तो ले ली जो कुछ तुम्हें लेना था अपने पसंद से। फर्क तो पड़ता है जुनैद। मीना के कपड़ों में सिर्फ तुम्हारी पसंद नहीं, बल्कि तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाहत सब शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई, तुम्हारी मोहब्बत भी तो शामिल है। तो अब ये कपड़े मैं रख लेती हूँ। अब इतने अच्छे कपड़े, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, अब इन पर मेरा ही हक है। हक तो उसका भी है जो ये वापस करके गई, ये भी सोच लो तुम। बुरा लगा तुम्हें मेरा इस तरह मीना की चीजें मांगना? चलो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना जुनैद, तुमने और सफीना बाजी ने मिलकर मीना को इस घर से निकाला है, और फिर मैं आई हूँ तुम्हारी रजामंदी से। तुम्हारे दुखों का एहतराम करती हूँ मैं, हद तक के मीना का थप्पड़ तक खा लिया मैंने अपने मुंह पर, लेकिन कुछ नहीं कहा। और हाँ, ये गुस्सा मुझे नहीं, मीना को दिखाओ, जो कि तुम्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से कभी जाने नहीं देती। फारिस सर, कोई काम था, मुझे बुला लेते हैं। नहीं, मैं बस यूं ही। मुनीर साहब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे काम की, और हकीकत भी है, तुमने इतने थोड़े दिनों में अच्छे से काम को पिक कर लिया। आप मुतमईन हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। मीना, मैं पिछले काफी अरसे से बिजनेस को लेकर परेशान था। अब उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप बैठे, मैं कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं थैंक यू, वैसे लंच का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं लंच करने। मैं इस टाइम
खाना नहीं खाती, शाम में ही करूंगी लंच एक दफा घर जाके। आप चले जाइए लंच पे। इट्स ओके, तुम काम कर लो अपना, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, वो नेक्स्ट वीक जो हमारी मीटिंग है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना। जी कर लूंगी। गुड। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। खैर से जाइए। वैसे आपने देखा मीना ने जब से जॉब शुरू की है कितनी खुश रहने लगी है। पहले कितनी गुमसुम रहती थी ना। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि जुनैद को मीना की जॉब के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो बुरा ना माने। आखिर कोई शौहर तो है ना उसका। मानता है तो माने। मीना को छोड़ के घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली ना उसने, अब उसे कोई हक नहीं है उसके मामले में बोलने का। आया बड़ा बुरा मानने वाला, तो कुछ कहकर तो देखा। वो अपनी बीवी का खर्चा उठाने के लिए तैयार तो है। काफी भारी रकम भेजी है अनवर के हाथ उसने, जो मीना ने कबूल नहीं की। कोई बात कर तो सकता है। मीना अब खुद मुख्तार हो चुकी है शराफत साहब, और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, इतना सब कुछ होने के बाद आपका दिल मानता है कि मतलब मीना माली मदद ले उससे? अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, होने दीजिए, अच्छा है उसके लिए, माने मेरी बात। ठीक कह रही हो। खुदा हाफिज। हाफिज। हुसैनारा, तुम्हें अगर खाला के पास रुकना ही था तो बता तो देती। किस तरह बगैर बताए? मैं अम्मी क्या रुकने नहीं आई हूँ, और मुझे क्या हुआ है ये तुम अनजान मत बनो, तुम्हें पता है। मीना वाली बात पर अब तक नाराज हूं। ठीक, मेरी बात तो जानती हो कि मैंने जानबूझ के तुम्हें हर्ट नहीं किया। फिर भी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। वो तो मीना की वजह से बस परेशान हो रही है। वो जब तक हमारी जिंदगी में मुदाखलत करती रहेगी, हमारी बीच की तलखियां बढ़ती रहेंगी ना। मैं क्या कोई भी औरत नहीं चाहती अपनी जिंदगी में, अपनी शौहर की जिंदगी में दूसरी औरत। दूसरी औरत तुम हो हुसैनारा। मीना नहीं। उसके हिस्से में तो सबसे ज्यादा तकलीफें आई हैं, और यही सच है। हाँ तो कर दो ना उसकी दूर तकलीफें। एक बार तुम दोनों अलग हो जाओ, उसको भी सब्र आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगी अपनी जिंदगी में, और हमारी जिंदगी में सुकून से होगी। दे दो उसे तलाक। मैं अपनी तरफ से मजीद मीना को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जब तक वो नहीं चाहते ये रिश्ता कायम रहेगा, चाहे इसमें सारी उम्र क्यों ना गुजर जाए। तुम अगर कुछ दिन खाला के पास रखना चाहते हो तो जरूर रखो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था कि जो घर में खरीदना चाह रहा था, आज उसका एग्रीमेंट साइन हो गया। सच?